हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर के शुरुआत में फ्लैशी फ्लैश की स्टोरी बताई जाती है और वो बताता है कि जो भी अनाथ बच्चे हुआ करते थे जिनकी उम्र 7 साल से कम होती थी उन्हें एक जगह इकट्ठा किया गया और उस जगह का नाम था द निंजा विलेज। यहाँ पे इन छोटे बच्चों को 10 साल की ट्रेनिंग दी जाती थी जिससे कि इनको असैसिन्स बनाया जा सके या फिर मैं कहूँ निंजाज, और उसके बाद इनको अंडरवर्ल्ड में बेचा जाता था। फ्लैशी फ्लैश बताता है कि जब मैं 5 साल का था तब मेरे माता पिता ने मुझे निंजा विलेज को बेच दिया था। यहाँ से भाग निकलना नामुमकिन है जब तक कोई इंसान अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर लेता और ग्रेजुएशन नहीं कर लेता। उस समय जो सजा मेरे को मिली थी उसके निशान आज भी मेरे शरीर पे है। निंजा विलेज में एक दिन 72 आवर्स का होता था जिसमें सिर्फ हमें 6 ही घंटे की नींद दी जाती थी। वहाँ के खाने में कोई स्वाद नहीं था और बाहर की दुनिया से तो तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं सकती। वहाँ पे हमें मशीनों की तरह रखा जाता था जिससे कि हम बस मारने का काम करें। वहाँ पे ना ही हम खुश हो सकते थे, ना ही गुस्सा कर सकते थे, ना ही दुखी हो सकते थे। जो लोग पूरी तरह से हार चुके थे और जिन्होंने अपने इमोशंस दिखाने बंद कर दिए थे सिर्फ वो ही कमाल की रेटिंग पाते थे। इस नर्क जैसी जगह में ये सब जरूरी था। भले ही वहाँ के ट्रेनर्स लगातार कहते रहते थे कि दर्द से मत डरो, रो मत, रोने से बस तुम्हें दिखना ही कम होगा, इसलिए कोशिश करो कि आंसू ना आए, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। तो फ्लैशी फ्लैश कहता हाँ। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि फ्लैशी फ्लैश 44th ग्रेजुएशन क्लास में होता है और उसमें से 21 ही बच्चे होते हैं। यहाँ पे इनको कहा जाता है कि तुम भले ही एक ही बैच में हो लेकिन एक दूसरे को दोस्त बिल्कुल मत मानना। कोई जरूरत नहीं है एक दूसरे से बात करने की। अगर इस ट्रेनिंग के बाद कभी तुम एक दूसरे के सामने आते भी हो तो या तो मरोगे या तो फिर मारोगे। अगर तुमने अपना ध्यान भटकाया तो तुम्हें सामने वाला मार देगा। फ्लैशी फ्लैश बताता है कि जिनको कम रेटिंग्स दी जाती थी उन्हें तो और भी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाला जाता था। वो हमसे इतनी ज्यादा मेहनत कराते थे कि बस हमारी हड्डी वगैरह न टूटे, बाकी वो पूरी लिमिट टच कर देते थे क्योंकि मानो या ना मानो हम ही उनकी सोर्स ऑफ इनकम है और आगे चल के हम उनके बहुत काम आने वाले हैं। हमें ये लोग दवाइयों से जिंदा रखते थे और ऐसी सिचुएशन बनाते थे कि हम खुद को भी नहीं मार सकते। एक समय पे तो मेरे को पीछे रहने की आदत हो चुकी थी। यहाँ पे वहाँ का सार्जेंट बोलता है कि बस 20 किलोमीटर बचे हैं, अब तुम चलना शुरू मत कर देना, भागते रहो। अगर तुमने चलना शुरू किया तो हम इस डिस्टेंस को बढ़ा देंगे। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है कि उसके बाद मैंने कमजोरों की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया शायद जिससे कि मैं इन सब से बच सकूं। तो यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश होता है और पीछे से सोनिक आता है। वो कहता है कि तुम क्लास 5 में हो, है ना, मैं शायद तुम्हें ब्लेड से रिलेटेड कुछ टिप्स दे सकता हूँ, तुम वो तो कर ही सकते हो ना। मेरा नाम है स्पीडो सोनिक। तो फ्लैशी फ्लैश बताता है कि वो ही पहले समय था जब मैंने सोनिक से बात की थी और वो मेरी ही ग्रेजुएशन क्लास में था। तो यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश अपना भी नाम बताता है और वो कहता है कि अगर उन्हें पता चला कि हम आपस में छुपके बात कर रहे हैं तो हमें सजा मिलेगी। फ्लैशी फ्लैश बताता है कि भले ही उसके भी ग्रेड्स खराब आ रहे थे जिस वजह से वो मेरी ही क्लास में था लेकिन फिर भी वो मेरी काफी मदद करता था जो कि काफी कमाल का है। हम दोनों ही काफी फिट थे जिस वजह से हम दोनों ही काफी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाते थे और काफी एडवांस टेक्निक्स भी प्रैक्टिस करते थे। मैं सिर्फ उसी से बात कर सकता था। जब मैंने उससे बात करना शुरू की उससे जो मेरे अंदर ये डिमोटिवेशन आ गई थी और मैंने जो इमोशन खोना शुरू कर दिए थे वो फिर से वापस आने लगे। मेरे लिए ये काफी अच्छा था। अब भले ही हम एक फेलिंग क्लास में थे तो हमें अलग अलग तरीके के टास्क दिए जाते थे, जैसे कि एक जंगल में हमें अकेला छोड़ दिया जाता था और वहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड दानवों को रखा जाता था। हमें उन सभी के सभी को खत्म करना था और साथ ही साथ 720 घंटे के लिए जिंदा भी रहना था। एक साथ काम करने से हम दोनों ने ही आसानी से उन दानवों को हरा दिया था पहले ही दिन में और बाकी समय हम बस टेक्निक्स को सीखते रहे। तो सोनिक कहते हैं कि जब तुम छोटे थे तभी तुम यहाँ पे आ गए थे, है ना, इसी वजह से तुम्हारे पास पुरानी जिंदगी की मेमोरीज है कि असली दुनिया कैसी लगती है। वही दूसरी ओर मैं तो इधर ही पैदा हुआ था और छूटते साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ गया था, इस वजह से मैं यहाँ पे ढल चुका हूँ। लेकिन तुम सोच रहे होगे कि फिर मैं एक मशीन क्यों नहीं बना, मशीन की तरह बात क्यों नहीं कर रहा। तो देखो, ये सारे के सारे इंस्ट्रक्टर्स हमें नाकामयाबी मानते हैं। मैं ताकतवर ही पैदा हुआ था दिल से, जो कि वो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरे पास भविष्य के लिए एक सपना है जिसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। मैं द निंजा विलेज का हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर बनना चाहता हूँ जिससे कि इस जगह पे मैं कब्जा कर लूं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को तबाह करके रख दो, जिससे कि हम जैसे अनाथ बच्चे ज्यादा अच्छे से जी सके और अच्छी जिंदगी पा सके। तुम तो जानते ही हो कि ये मारने मराने के स्किल्स सिर्फ किसी इंसान को मारने के ही काम आते हैं और किसी चीज के लिए नहीं। मेरे ख्याल से जिंदगी में असली ताकत होती है कि हम आजादी से जी सके। हमारे पास वो ताकत नहीं है, तो इसलिए क्या तुम मेरी मदद करोगे फ्लैश, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मेरे को देख के पता चल रहा है कि तुम भी ऐसा ही सोच रहे हो। तो फ्लैशी फ्लैश बताते हैं कि कई साल बीत गए। जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरी एबिलिटीज इतनी कमाल की हो गई थी कि मैं रैंक नंबर 1 पे आ गया और जब मेरे दिल में इंसाफ की आग जल रही थी तभी ग्रेजुएशन के अगले ही दिन मैंने वहां पे सबको मार दिया, इंस्ट्रक्टर्स को, स्टाफ को, मेरे ग्रेजुएशन क्लास के बाकी मेंबर्स को और उन सभी लोगों को जिनका फैसिलिटी से कुछ लेना देना था। क्योंकि सोनिक की तबीयत खराब थी और वो बेड पे था तो इसलिए वो ये सब नहीं देख पाया। कुछ समय बाद मेरे को यह अफवाह सुनने में आई कि हीरो एसोसिएशन शुरुआत हो रही है
तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल प्रोफेशनल हीरो वर्क के लिए करूंगा। लेकिन तभी मेरे को पता चला कि सोनिक ने शायद अपना रास्ता खो दिया है उस सपने के लिए जो कि उसने मेरे को बताया था। अब क्योंकि उसने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, तो इसलिए वो शायद अपनी जिंदगी का कोई मकसद ढूंढ रहा होगा। उसने उल्टी सीधे काम करना शुरू कर दिए जिसमें उसके स्किल्स की जरूरत थी। तब से काफी समय हो चुका है, मैंने ये नहीं सोचा था कि वो अभी भी जिंदा होगा। तो जेनस कहता है, अच्छा इससे तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें दुश्मन मानता है ना? तो अगर तुम सच में सबको वहां पे मारना चाहते थे तो तुमने सोनिक को क्यों छोड़ दिया? इस वजह से वो इतना खतरनाक बन चुका है और बार बार मास्टर साइटामा के ऊपर हमला करता रहता है। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है, हाँ मैंने सोचा था कि मैं उसको खाने में जहर मिला के दे दूंगा, क्योंकि वो जो स्ट्यू हमें दिया जाता था खाने के लिए उसमें वैसे भी कोई टेस्ट नहीं होता था, तो उसमें जहर मिलाना काफी आसान था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि सोनिक भी मौत के बहुत करीब है। वो खुद ही ग्रेजुएशन के आखिरी दिन तक मरा हुआ था। अब खुद ही बताओ, जब किसी इंसान के साथ इतनी खतरनाक चीजें हो और उसे इतने खतरनाक सिचुएशन में रखा जाए तो बस जहर का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और वो जीवित बच गया। तो साइड में कहता है, अब तुमने स्ट्यू की बात की है तो फ्रिज के अंदर थोड़ा ब्रोकोली और कैरेट्स पड़े हैं, है ना, तो हम शायद स्ट्यू बना सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे चुप हो जाते हैं। तो अगर आप वन पंच मैन से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। दूसरी ओर हमें सोनिक का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि तुम सब जहाँ पे छुपे हुए हो सामने आओ, क्या काम है तुम्हें मुझसे? तो यहाँ पे सामने से कुछ निंजाज आते हैं और वो कहते हैं, हे स्पीडो साउंड सोनिक, हमें पता है कि तुम 44th ग्रेजुएशन क्लास से हो, आखिरी क्लास से। तो यहाँ पे बहुत सारे निंजाज आते हैं और ये अलग अलग ग्रेजुएशन क्लासेस से होते हैं और हर क्लास के एलीट निंजाज होते हैं। तो सोनिक कहते हैं, क्या बात है, मैंने तो सोचा नहीं था कितने सारे होंगे, तो क्या चल रहा है, एक रियूनियन? तो ये सब कहते हैं, नहीं हम हेवनली निंजा पार्टी हैं, हम इधर इसलिए आए क्योंकि हम भी वही मानते हैं जो कि तुम मानते हो, क्योंकि निंजा विलेज तबाह हो चुकी है, इसलिए हमने अब अपना एम चेंज कर लिया है, इसलिए हम अकेले में मिले हैं जिससे कि इस प्लान को कामयाब बना सके। समय आ चुका है, वो जाग चुका है और अब दुनिया इधर से उधर होने वाली है। तो सोनिक कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फ्लैशी फ्लैश बताता है कि जिस आदमी ने निंजा विलेज की शुरुआत की थी वो ही दुनिया का सबसे ताकतवर निंजा माना जाता है, लेकिन जब आखिरी बार वो ब्लास्ट से लड़ा था और एक काफी खतरनाक लड़ाई हुई थी, तब से वो 15 साल से बेहोश पड़ा है कोमा में, एक रिकवरी कैप्सूल में। तो ये लोग बताते हैं कि हम उसी को अपना लीडर बनाएंगे अपनी पार्टी के लिए और हमारे सबसे बड़े दुश्मन फ्लैशी फ्लैश को खत्म करेंगे और उसके बाद दुनिया भर के सामने ब्लास्ट को खत्म करेंगे। इसके बाद हमारा कोई भी दुश्मन नहीं बचेगा और हमें छुप छुप के रहने की और किसी का भी हुक्म मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे कमाल के निंजुत्सु स्किल से हमारी हेवनली निंजा पार्टी को दुनिया भर में फैलाएंगे। और हाँ सोनिक, तुम पहले से हमारे इस पार्टी का हिस्सा हो, तो इसलिए कल रात को फ्लैश को इधर लेके आना। और वैसे भी तुम दोनों तो एक ही जनरेशन के हो ना, तो इसलिए अपना काम अच्छे से करना और तुम्हारे लिए तो ये काम आसान होना चाहिए। अब वो हीरो की तरह काम करता है, तो बस उसके सामने एक खतरा फेंको और वो खुद आ जाएगा। चिंता मत करो, हम तुम्हें ये नहीं कह रहे कि तुम्हें उसको मारना है, एक बार तुम उसे वहां ले आओ, हम संभाल लेंगे। अगर तुम अपनी लंबी जिंदगी चाहते हो तो अपने बड़ों की बात मानो। तुम जानते होगे कि जो लोग हमारे खिलाफ जाएंगे वो मारे जाएंगे। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और फ्लैश फ्लैश कहता है, क्या अब तुम मेरे को चैलेंज कर रहे हो ड्यूएल के लिए, चाहते क्या हो? तो सोनिक कहता है, मैं तो पूरी तरह से तुम्हारे बारे में भूल ही गया था, लेकिन कल मुझे तुम दिखाई दिए और मेरे को आज तक कभी समझ नहीं आया कि हम दोनों में से बेहतर कौन है। हम पहले से काफी ज्यादा बदल गए हैं, तो फ्लैश मेरा ड्यूएल एक्सेप्ट करो। तो फ्लैश कहते हैं, सच में तुम ये करना चाहते हो? भले ही आखिरी दिन तुम्हारी जान बस जाते जाते बची थी और फिर से उसको गंवाना चाहते हो? तो सोनिक कहता है, बस बहुत हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पे सोनिक अटैक करता है। दूसरी ओर हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है और जेनस कहता है कि मास्टर अब जा किधर रहे हो? तो साइटामा कहता है, हाँ मैंने कुछ सोचा है, मैं सोनिक से मिलने जा रहा हूँ। तो जेनस कहता है, क्यों, आपको पता है वो कहाँ रहता है? तो साइटामा कहता है, हाँ मेरे को पहले उसने काफी चैलेंज लेटर्स भेजे थे और ये मेरे को एक कार्डबोर्ड में मिले, उस बॉक्स में मैं सामान वगैरह रख के लाया था। मैंने सोचा था इन लेटर्स को फेंक दूंगा, लेकिन इसमें उसका एड्रेस लिखा है। तो जेनस कह रहा है, लेकिन क्यों? तो साइटामा कह रहा है, वो बंदा, क्या नाम था उसका, फ्लैश जो भी है यार, इतनी देर से बकवास करे जा रहा था यार, दिमाग खा गया मेरा। मतलब मैं क्या बोलूं भाई, मैंने उसकी तलवार के तोड़ दी तो क्या भाई दिमाग खाएगा क्या मेरा? तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं उसकी तलवार की रिप्लेसमेंट लेके आ जाता हूँ सोनिक से और वो फ्लैश को लाके दे दूंगा, इससे हमारा हिसाब किताब हो जाएगा एक चकोर। तो जेनस कहता है कि सच में, या फिर आप चाहते हैं कि मैं जबरदस्ती उससे ले लूं? तो साइड में कहता है, नहीं नहीं ये अच्छी बात नहीं है। तो जेनस कहता है, लेकिन आपको लगता है कि उस तरीके का इंसान अपनी तलवार को इतनी आसानी से दे देगा? तो साइड में कहता है, देखो जो भी है, जब वो मेरे सामने आएगा तो मेरे ऊपर अपनी तलवार से अटैक तो जरूर करेगा, तो बस मैं उसको पंच मार के उड़ा दूंगा, उसकी तलवार नीचे गिर जाएगी और मैं ले लूंगा वो तलवार। तो यहाँ पे जेनस कहते, क्या कितनी कमाल की टेक्निक है, मतलब यहाँ पे हम सिर्फ सेल्फ डिफेंस का नाटक कर रहे होंगे और असलियत में क्या बात है, ये तो मतलब काफी कमाल का है मास्टर, मेरे को लिखने दो ये प्लीज। तो साइड में कहते हैं, हाँ और अब समय आ चुका है कि मैं उस रिश्ते को खत्म कर दूं हमेशा हमेशा के लिए, भले वो रिश्ता कभी शुरू भी नहीं हुआ था। यहाँ पे हमें दूसरी ओर फ्लैशी फ्लैश वर्सेस सोनिक का सीन दिखाया जाता है और सोनिक ने अपनी काफी सारी आफ्टर इमेजेस बना ली होती है। वो फ्लैशी फ्लैश के ऊपर हमला करता है, लेकिन फ्लैशी फ्लैश
फ्लैश इधर बच जाता है। यहाँ पे सोनिक अपने एक्सप्लोडिंग शuriken से भी हमला करता है और उससे फ्लैश बच जाता है और कहता है कि ये जो ब्लाइंड स्पॉट से मेरे ऊपर शuriken फेंक रहा है ये कोई असली अटैक नहीं है, तुम बहुत समझदार हो, मैं जानता हूँ ये सारे के सारे शuriken मेरे आसपास ऐसी गोल गोल घूमते रहेंगे 3-4 बार और उसके बाद जाके मेरे ऊपर अटैक करेंगे। तुम पहले से तो काफी ज्यादा समझदार हो चुके हो, है कि नहीं। इधर फ्लैश इन सबसे बच के सोनिक के पीछे आ जाता है, लेकिन सोनिक उसको पीछे से मार देता है अपनी कोनी से और उसे कहता है क्या लगता है तुम्हें कि मैं पहले जैसा ही हूँ, हाँ आज मैं ही जीतूंगा फ्लैश। तो यहाँ पे सोनिक अपना सोनिक हैवी बैराज अटैक करता है और फ्लैश कहता है कितने कमाल के मूव्स है, लेकिन तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है। सोनिक मन में कहता है क्या इसने अपना पोस्चर अभी भी मेंटेन कर रखा है और साथ ही साथ डिफेंड भी कर लिया, क्या बात है। तो यहाँ पे फ्लैश कहता है अब तैयार हो जाओ मेरी अल्टीमेट टेक्निक के लिए। तो सोनिक कहता है कि फ्लैश अपनी असली ताकत दिखाने वाला है, देखो वो तैयार हो चुका है, लेकिन मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ। लेकिन इतने में यहाँ पे सामने फ्लैश की किक आ जाती है और वो अपनी फ्लैश की किक अटैक करता है। वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था सोनिक कि मेरे को कभी तुम्हारे ऊपर अपनी अल्टीमेट टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हाँ तुम ताकतवर हो चुके हो, लेकिन अभी जिस लेवल पे तुम हो इस हिसाब से हम दोनों को इतने भी यहाँ पे बहुत सारे तीर तलवारें भाले शuriken सब आके फ्लैश के ऊपर पड़ते हैं, लेकिन फ्लैश इन सबसे बच जाता है। और वो कहता है कि इन सब का मतलब क्या है, तुम लोग हो कौन। यहाँ पे सारे के सारे निंजास होते हैं। वो कहता है कि वो सोनिक, हमने उससे जगह तय की थी और बोला था कि वहीं पे फ्लैश को लेके आना, तो वो सोच क्या रहा था, उस पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था हमें, लेकिन पूरी तरह से यूजलेस नहीं गया। उसी वजह से हम तुम्हारा निंजुत्सु देख पाए फ्लैश। हम कमाल के जीनियस है और हमें बस एक बार ही किसी टेक्निक को देखना पड़ता है उससे निपटने के लिए और उसे सीखने के लिए। तो अब शुरुआत करते हैं हमारे प्लान की, जो कि है फ्लैश को खत्म करना। तो यहाँ पे इनमें से एक निंजा को आके हाथ पे पड़ती है और यहाँ पे सामने सोनिक होता है। ये निंजास बोलते क्या हुआ, एकदम से पार्टी बदल दी तुमने सोनिक। तो सोनिक कहता है कि मैं सोच रहा था कि शायद मैं ही इससे खुद निपटूं, तुम लोगों को इसे देने से तो अच्छा ही है, और जब मैं उसे खत्म करने वाला था तभी तुम लोग आ गए टांग अड़ाने के लिए। कितनी बेकार टाइमिंग है, ये बस हम दोनों का मामला है, तो यहाँ से निकल जाओ, तुम सीनियर्स हो तो मेरे ऊपर रॉब नहीं झाड़ सकते तुम, समझे। यहाँ पे फ्लैश कहते हैं क्या तुम मेरी फ्लैश किक से बच गए। तो ये निंजास कहते हैं तुम पागल हो चुके हो क्या, तो क्या हमें तुम्हें भी अपना टारगेट बनाना चाहिए। तुम्हें याद है ना हम जितने भी यहाँ पे निंजास है सबके सब एलीट क्लास के हैं, हम एकदम कमाल के हैं, समझे। तो यहाँ पे सोनिक अपनी सीक्रेट टेक्निक दिखाता है और अपनी 10 आफ्टर इमेजेस बना लेता है और ये लोग कहते हैं क्या बात है, बुरा नहीं है। तो फ्लैश कहते हैं क्या बात है 10 कॉपीज, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने ऐसा निंजुत्सु छुपा रखा था, अगर तुम चाहते तो उस समय मेरे ऊपर तगड़ा अटैक कर सकते थे। तो सोनिक कहते हैं अटैक, तुम सपने देख रहे हो क्या, तुम इसलिए जिंदा बच गए क्योंकि हमें रोक दिया गया फ्लैश। तो फ्लैश कहते हैं अच्छा ये बंदे बड़े परेशान कर रहे हैं मेरे को, सबसे पहले तो इनको खत्म किया जाए। यहाँ पे साइटामा होता है और वो कहते हैं यार यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है, लगता है सोनिक भी बेचारा अकेले ही रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।